जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मानव सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। जिस प्रकार वायु गंध को साथ ले जाती है, ऐसे ही जीव मन इंद्रियों स्वभाव आदि को अर्थात सूक्ष्म और कारण शरीर को अपना मानने के कारण दूसरे शरीर में साथ ले जाता है। जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है, वो अपने स्वामी कृष्ण को भूल जाता है और दृष्टि अपने मालिकपने पर टिक जाती है। ये नियम है। उदाहरणार्थ, जो बच्चा केवल माँ को अपना मानकर चाहता है, वो माँ के बिना रह नहीं सकता, किंतु वही बच्चा बड़ा होकर जब गृहस्थ बन जाता है और अपने आप को स्त्री पुत्र का स्वामी मानने लगता है, फिर उसे माँ का पास रहना सुहाता नहीं। इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर आदि जड़ पदार्थों का स्वामी बनकर अपने वास्तविक स्वामी कृष्ण को भूल जाता है, उनसे विमुख हो जाता है। अपनी तरफ से छोड़े बिना शरीर आदि में ममता का संबंध मरने पर भी नहीं छूटता। तभी मृत शरीर की हड्डियों को गंगा जी में डाला जाता है। इस माने हुए संबंध को छोड़ने में हम स्वतंत्र और सबल हैं और इससे हम जीते जी ही मुक्त हो सकते हैं। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। मन का संयोग होने पर ही इंद्रियों को विषयों का ज्ञान होता है। मन से ही इंद्रिय विषयों में सुख दुख मिलता है। विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि दुखों का तथा पुनर्जन्म का कारण है। विषयों में वस्तुतः सुख है ही नहीं, केवल प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो बड़े बड़े सेठ जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री है सुखी हो जाते, पर वास्तव में वे दुखी और अशांत हैं। साधक को चाहिए कि वो आज ही ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं है। विषयों का सेवन ना करने का दृढ़ निश्चय होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है और मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने पर ईश्वर का अनुभव हो जाता है। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ योगी पद उन साधकों के लिए आया है जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। जीव ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर आदि को मैं मेरा मान लिया। अपने विवेक को महत्व न देने से विवेक दब जाता है और विवेक के दब जाने पर शरीर आदि की प्रधानता हो जाती है। सत्संग स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होने लगता है, वैसे वैसे ही शरीर और संसार से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है और भगवान से अपने वास्तविक संबंध का अनुभव होने लगता है। कृष्ण ने अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित बताया है। इसको अनुभव करने के लिए साधक को ये चार बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। भगवान यहाँ हैं, भगवान अभी हैं, भगवान मेरे में हैं और भगवान अपने हैं। इस दृष्टि से भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय हैं।
ये चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं, अतः इन्हें साधक को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। जिसका आश्रय लिया जाए उससे संबंध विच्छेद नहीं हो सकता, ये नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर उनका त्याग हो ही नहीं सकता है। इनका त्याग का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस पर अटल विश्वास कर लेना, और इसके लिए अभ्यास की कोई जरूरत नहीं। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। सूर्य का तेज इतना अधिक है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। वास्तव में वह तेज कृष्ण का ही है। जब सूर्य का तेज संपूर्ण भौतिक जगत में सबसे अधिक प्रभावशाली है, तब स्वयं कृष्ण कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। ऐसा विचार करने से कृष्ण की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति भगवत प्रदत्त ही है। इसी प्रकार अग्नि की प्रकाशिका और दाहिका शक्ति दोनों कृष्ण की है, अग्नि की नहीं। इनके अलावा भी जो तेज देखने में आता है, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि का, उसे कृष्ण का ही तेज समझना चाहिए।